कैसे हैं आप सभी। राधे राधे और हैप्पी जन्माष्टमी। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। आज है 16 अगस्त, जन्माष्टमी की तिथि एंड कान्हा जी का जन्म। तो सेलिब्रेट करते हैं आज के दिन को। आज के दिन में जो जो होएगा मैं आपको सब दिखाऊंगी। और फिर हम राधा अष्टमी की तैयारी भी करनी है, फिर छठी की तैयारी करनी है। छठी का तो मैं आपको शॉर्ट दे दूँगी एक, और राधा अष्टमी का मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर करूँगी। वो छोटा सा ही होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। पहले आज की तैयारी कर लेते हैं, आज के दिन की। तो अभी मम्मी ने राधा रानी को तैयार कर ही दिया है ऑलमोस्ट। मैं आपको अभी दिखाती हूँ धीरे धीरे करके। और मम्मी आज सबको कपड़े पहनाएंगी और मैं सारा ब्लॉग शूट करूँगी। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो गाइस मैंने यहाँ पे थोड़े बलून्स फुला लिए हैं डेकोरेशंस के लिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता देवा एक दंत दयावंत चारु भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोहि मूस की सवारी अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया बांझन को पुत्र देत निर्धन को पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लडवन का भोग लगे संत करे से जय गणेश बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की गले में बैजंती माला बजाए मुरली मधुर बाला श्रवण में कुंडल झलकाला आनंद के आनंद मंदिराला गगन सम क्रांतिकाली राधिका चमक रही वाली मलंग में ठंडे वनमाली ब्रह्म सी अलग कसूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की। अब हमने पूजा कर ली है गाइस, और यहाँ पर मम्मी फल वगैरह का भोग लगा रही हैं और आरती हमने पढ़ ली है। और मैं आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ कान्हा जी की डेकोरेशन। पहले मंदिर से ऊपर मैंने ये दो क्या कहते हैं इसको, दिवाली के टाइम पे मिलती है लटकने, वो लगाई थी साइड में बस। और यहाँ पे देखिए हमारे सारे ठाकुर जी, खाटू श्याम बाबा, हमने खाटू श्याम बाबा जी को न्यू पोशाक बनाई थी और जो पूजा कर ली है। आप देख सकते हैं आप एक बार फिर से।
तो यहाँ पर मैंने पूजा वगैरह करने के बाद कुछ बलून्स मैंने आपको दिखाए थे, फुलाए थे। ये पंप से फुलाए थे, बलून पंप जो होता है, और थोड़े मंदिर पर भी लगा दिए हैं। और फिर हम थोड़ा ना लेट गए थे, मतलब सोए नहीं थे बट ऐसे ही लेट गए थे, फ़ोन वगैरह चला रहे थे। तो गाइस हम रेडी हो चुके हैं और हमने पूजा वगैरह कर ली है, शाम हो चुकी है और हमें भोग की तैयारी करनी है, जो हम अनाज भोग लगाएंगे राधे कृष्ण जी को। और वैसे मैं 56 भोग लाई हूँ उनके लिए, और मटके वाला केक लाई हूँ, तो वो सब चीज़ें बस हम खाना बनाएंगे। और शाम हो चुकी है और ये थी आज की मेरी ड्रेस, ये फ्रॉक है लॉन्ग, और आज मैं राधा रानी की तरह श्रृंगार करा है, कैसा लगा बताना ज़रूर। और हाँ, मम्मी ने भी ऐसे करा है। अब शाम की तैयारी करते हैं, मिलते हैं। सो गाइस शाम हो चुकी थी, ये 7 बज रहे थे और 7 बजे भी ऐसा लग रहा था जैसे 5-6 का टाइम हो रहा हो। और हमने पूजा कर ली थी तुलसी मैया की भी, और मम्मी ने दिवला लगा दिया था। हम तुलसी मैया जी को दिवला लगा देते हैं, उनकी आरती करते हैं। और शाम देखिए गाइस हो रही थी, तो हमने सोचा थोड़ा डांस करें कृष्ण जी के लिए। तो गाइस रात के 10 हो चुके हैं और हमने खाना पीना सब बना लिया, और बस हम इंतज़ार कर रहे हैं 12 बजने का। जैसे ही 12 बजते हैं फिर हमारे कान्हा जी का जन्म होएगा। और उससे पहले मैंने पंचामृत बना लिया है, और मम्मी ने कान्हा जी का जन्म करवाने की तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो इंतज़ार करते हैं 12 बजे का। और गाइस यहाँ पे 12 बज चुके हैं, थोड़ी ये 10 मिनट पीछे है, तो अभी 12 बजे नहीं है एक्चुअल में। बस हम जन्म की तैयारी कर रहे हैं। पंचामृत मैंने बना लिया था। पंचामृत मैं आपको बताती हूँ कैसे बनता है। 4 चम्मच हम चीनी लेते हैं, 8 चम्मच हम दही लेते हैं, और दूध हम 16 चम्मच लेते हैं, और शहद हम लेते हैं 2 चम्मच। तो 31 चीज़ों का ये पंचामृत बनके रेडी होता है। इससे पहले हम कान्हा जी को स्नान कराते हैं जन्म के बाद, और देन फिर हम इसको ग्राइंड करते हैं। और पंचामृत से इतनी पॉजिटिव वाइब हमारे माइंड में और हमारी बॉडी के अंदर रहती है, तो इसको हमें ज़रूर ग्राइंड करना चाहिए। ये मस्ट होता है कि इसे हमें ग्राइंड करना चाहिए, कान्हा जी का प्रसाद, और उनको भी खिलाना चाहिए। तो यहाँ पर मम्मी ड्रेस वगैरह पहना रही है कान्हा जी को जन्म के बाद, ये दूसरी ड्रेस है उनकी। तो चलिए मम्मी ड्रेस पहना रही है, उसके बाद हम फिर कान्हा जी को झूला झुलाएंगे, जिनका बेसब्री से हम सबको इंतज़ार है। तो मम्मी इतनी जल्दबाजी में थी, उन्होंने पगड़ी भी नहीं पिलाई, सीधे झुलाने बैठ गई। फिर मैंने बोला मम्मी उनको पगड़ी पहना दो। फिर हमने पगड़ी पहना के फिर कान्हा जी को खूब झुलाया, पहले मम्मी ने और फिर मैंने। तो गाइस 12 बज चुके हैं, कान्हा जी को झूला झुला दिया है हमने, और अब हम उनकी भोग की तैयारी करेंगे। तो ये देखिए गाइस, ये है 56 भोग, जो मैं पहली बार अपने कान्हा जी को और अपनी राधा रानी को लगाने जा रही हूँ। तो इसमें सभी प्रकार के व्यंजन हैं, आप देख सकते हैं। इसमें गुंजिया वगैरह, ड्राई फ्रूट्स, प्रसाद, पेठे, मिठाइयाँ,
समोसे, नमकीनें कई प्रकार की और थोड़े स्नैक्स वगैरह, मीठी मट्ठी, नमकीन मट्ठी, धनिया पंजीरी वगैरह सब था। बटर जो कान्हा जी का माखन होता है वो हम अलग से लेकर आए थे और हमने खाना बना लिया था। पहली बार गाइस मैंने अपने लड्डू गोपाल और राधा रानी को 56 भोग लगाया और मेरा मन था, अपने आप से नहीं। तो आप हर बार देखते हो हम घर में ही खाना बनाते, 3-4 चीज़ें बना के। और ये देखिए कितने अलग अलग प्रकार के भगवान को भोग चढ़ेंगे आज, और हमें भी मज़ा आएगा उन्हें भोग लगाने में इन सब चीज़ों के। तो बहुत तमन्ना थी, जब से जन्माष्टमी के 2-3 महीने पहले से सोच रखा था कि इस बार तो कान्हा जी को 56 भोग लगाएंगे, और उनके लिए मटकी वाला केक भी लाई हूँ। और ये कोई प्लान नहीं था कि मैं मटकी वाला केक लाई हूँ, मैं ये केक सडनली एकदम से मन में आया, क्योंकि जब मैं बलून्स वगैरह लेने गई थी तो मेरा केक शॉप पे मन करा चलो मैं केक भी ले लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे मटकी वाले केक बहुत सुंदर सुंदर रखे हुए थे। तो एक केक मैंने भी फिर ले ही लिया जब मैं बलून्स वगैरह की शॉपिंग करने गई थी। तो ये देखिए गाइस, कान्हा जी का केक भी कटवाएंगे अभी। और ये देखिए मक्खन मटकी वाला ही लेकर आए हम उनके लिए, और अभी मक्खन वगैरह का भोग लगाएंगे। पहले हमने सारा भोग जो है इकट्ठा करके रख लिया है, और ये मैं आपको केक दिखा रही हूँ कि आगे से मक्खन निकालते हुए भी दिखाया जा रहा है मटकी में से। तो अब एक एक करके कान्हा जी को भोग लगवाते हैं, पहले उनका केक कटवाएंगे फिर उनको भोग लगवाएंगे। और जो करवाते हैं कान्हा जी करवाते हैं, हम तो कुछ होते ही नहीं है करवाने के लिए। अचानक से मन में भाव प्रकट हुआ तो मन करा कि चलो केक भी ले ही लेते हैं। और ये बिना किसी चीज़ का है, कभी आप लोग सोचे कि ये एग वगैरह मिला हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम फ्रेश केक है और कुछ भी इसके अंदर है जो चीज़ आप सोच रहे हैं वो है नहीं। तो ये देखिए अब हम कान्हा जी को मक्खन वगैरह का भोग लगाना है। सबसे पहले माखन का भोग लगाएंगे, पंजीरी वगैरह, फिर एक एक करके सब चीज़ का भोग लगाएंगे, और पंचामृत वगैरह का भी। तो ये देख सकते हैं आप, पहले मम्मी भोग लगाएगी और माखन खिलाने के बाद फिर हमने केक कट करवाया था। पहले हमने मक्खन खिलाया था कान्हा जी को झूले पे बिठा के। तो अब हम केक कट करवाएंगे अपने माधव से। तो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर कृष्णा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो अभी सबको भोग लगा देंगे केक का और राधा रानी को भी। तो चलिए सबको भोग लगाते हैं। तो गाइस भोग में इतनी सारी चीज़ें होती है ना, तो हम एक एक करके अभी लगाए जा रहे हैं, तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो हम सारा भोग लगाया था हमने जितना भी था, ऐसा नहीं था कि से 1-2 चीज़ हमने कान्हा जी और राधा रानी लड्डू गोपाल खिला दिया। हमने सब भगवानों को भोग लगाया था, किसी को भी नहीं ऐसे रखा था कि हम भोग न लगाए। सारे प्रसाद का हमने जितना हमसे हो सका सबको हमने भोग लगाया। आधे भोग मम्मी ने लगाए, आधे भोग मैंने लगाए। पहले मम्मी ने लगा दी फिर मैंने लगा दिए, क्योंकि गाइस शूट भी करना पड़ता है, क्योंकि एक जना शूट करता है तो मम्मी से ना जो कैमरा वगैरह ढंग से पकड़ा नहीं जाता, तो शूट ज़्यादातर मैं ही करती हूँ। और मम्मी को मैंने बोला कि मम्मी पहले आप भोग लगा दो, वैसे भी आप बड़े हो। तो फिर मम्मी ने भोग वगैरह लगा ही रही है मतलब मम्मी, और यहाँ पे मैं शूट कर रही हूँ। तो आज का दिन कुछ ऐसे ही था। और गाइस देखो फास्ट वगैरह होता है ना, तो इतना ना शूट करा नहीं जाता, तो मैं कम ही बनाती हूँ। और ये एक तौर पे मैं मेमोरी के लिए अपनी बनाती हूँ कि मेरी मेमोरी क्रिएट हो जाए मेरे बड़ेपन तक, क्योंकि गाइस मुझे पता है मुझे इतने ज़्यादा मैं व्यूज़ के लिए या फिर लाइक्स वगैरह के लिए तो मैं करती नहीं हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी से शूट करती हूँ अपने मन को खुश करने के लिए। और जो कोई 1-2 जना दिखता होगा तो वो भी जो देखते हैं उनका मुझे पता है, 1-2 जने जो देखते हैं, और बस उनके लिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, इससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है गाइस। क्योंकि मैं देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है वो चीज़ कि मेरी मेमोरी बन रही है मेरे भगवान के साथ। तो यहाँ पे गाइस हमने थोड़े भजन वगैरह चला लिए थे, क्योंकि कहते हैं जब भी पूजा करनी है या हम कान्हा जी का वो कर रहे हैं ध्यान, तो जन्माष्टमी पे अगर हम कहीं बाहर नहीं जा सकते व्रत के टाइम पे, क्योंकि वीकनेस हो जाती है, तो घर में ही राधा रानी का और कान्हा जी का भजन करिए पूरे दिन, मन में चिंतन करिए उनका कुछ भी काम हम कर रहे हैं बस मन में राधे 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 होना चाहिए। और ऐसे ही हम भगवान को मन से और हर चीज़ से उनको सौंप देते हैं। तो आज पूरे दिन में हमने यही करा, और जो करा मैंने आपको दिखा दिया। अब हम अपना व्रत खोल लेते हैं। चलिए बाय बाय, राधे राधे।